हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 23 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 21 नवंबर 2022 की जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है उसी क्लास का इसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर जो आज का अपना पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है? अदृश्य को दृश्य बनाना इसकी इस बार थीम रखी गई है। 19 नवंबर से ही आपको एक और दिवस याद रखना है जो कि है पुरुष दिवस, यानी कि 19 नवंबर को ही पुरुष दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ये जो विश्व शौचालय दिवस है इसको मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? तो जवाब देना है कि इसको मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। आपको अगर पता हो कि जो एसडीजी लक्ष्य रखे गए हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 17। और ये जो एसडीजी का लक्ष्य रखा गया है कब से कब तक है? 2030 तक है। और उसी में से एक एसडीजी नंबर 6 है जिसका संबंध किससे है? स्वच्छता और जल से। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा एसडीजी है जिसका संबंध स्वच्छता और जल से है। तो जवाब देना होगा एसडीजी नंबर 6 जो है वह स्वच्छता और जल से संबंधित है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट दिवस दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सरोजनी नायडू का जन्म दिवस होता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट दिवस है विश्व जल दिवस। कब मनाया जाता है? ये जो विश्व जल दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में किया गया है, यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उसमें शीर्ष शहर कौन सा है? तो जवाब देना है इंदौर। अगर पूछेगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो जवाब देना है पंचगनी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट से ये संबंधित है। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है थाईलैंड के बैंकॉक में। पदक विजेता की बात की जाए तो इसमें पहली भारतीय महिला जो पदक विजेता बनी है उनका नाम है मनिका बत्रा और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये एकमात्र भारतीय महिला हैं जिन्होंने इसमें पदक जीता है। नाम आपको याद रखना है यहाँ से, इनका क्या नाम है? मनिका बत्रा नाम है। खेल से ये कौन से खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस से संबंधित है। ये जो एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट है इसको कब शुरू किया गया था? 1983 में इसको शुरू किया गया था। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट उससे पहले और देख लेते हैं। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? मनिका बत्रा ने। और सिल्वर मेडल पूछा जाएगा तो किसने जीता है? चेतन बबूर ने जीता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से संबंधित। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्मिंघम में। और यह इसका कौन सा संस्करण था? यह इसका 22वां संस्करण था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से संबंधित ध्वजवाहक पूछा जाएगा। अगर उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पूछेगा तो बताएंगे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह में अगर ध्वजवाहक पूछेगा तो बताएंगे शरत कमल और निखात जरीन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है थॉमस कप से संबंधित। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बताना है बैडमिंटन से। हाल ही में थॉमस कप का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया। और विजेता कौन सा देश बना? भारत। उपविजेता कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है उबेर कप से संबंधित। उबेर कप का विजेता कौन बना है? उबेर कप का विजेता बना है दक्षिण कोरिया। और उपविजेता कौन बना है? उपविजेता बना है इसमें चीन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संतोष ट्रॉफी से। तो पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? जवाब देना है फुटबॉल से। विजेता कौन सा राज्य बना है इसमें? केरल। और यह इसका कौन सा संस्करण था? यह इसका 75वां संस्करण था। और इसका आयोजन भी कहाँ हुआ है? इसका आयोजन भी केरल में हुआ और विजेता भी कौन बना? केरल बना।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है T20 एशिया कप से संबंधित। T20 एशिया कप से संबंधित अगर पूछा जाएगा कि महिला में कौन सा विजेता देश बना है तो बताना है भारत, और पुरुषों में विजेता देश पूछेगा तो बताएंगे श्रीलंका। T20 एशिया कप से संबंधित क्वेश्चन है। महिलाओं के लिए विजेता पूछेगा तो भारत बताएंगे, और पुरुषों के लिए विजेता पूछेगा तो श्रीलंका बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 से संबंधित। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया बेलग्रेड में। कांस्य पदक विजेता महिला इसमें कौन बनी है? जवाब देना है विनेश फोगाट। और कांस्य पदक विजेता पुरुष अगर पूछेगा तो बताएंगे बजरंग पुनिया। देखो, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 से संबंधित आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? जवाब देना है बेलग्रेड में। ब्रॉन्ज मेडल इसमें कौन सी महिला ने जीता है? विनेश फोगाट ने। और ब्रॉन्ज मेडल इसमें कौन से पुरुष ने जीता है? तो जवाब देना है बजरंग पुनिया ने। दोनों लोगों ने ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बस आपको नाम याद रखना है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। महिलाओं में पूछेगा तो विनेश फोगाट बता देंगे, और पुरुषों में पूछेगा तो बजरंग पुनिया बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है डायमंड लीग 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? डायमंड लीग 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने आगामी चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा नेपाल ने। बात आई है नेपाल की, तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल में प्रांतों की संख्या कितनी है? 7। जिस प्रकार से अपने भारत में राज्य होते हैं उसी प्रकार से नेपाल में क्या है? प्रांत हैं, और वहां पर प्रांतों की संख्या कितनी है? 7 है। बात की जाए भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो भारत और नेपाल के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है सूर्य किरण। यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है वह कौन से 2 देशों के मध्य किया जाता है? तो भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर निर्वाचन आयोग से संबंधित। निर्वाचन आयोग की पूछा जाएगा स्थापना कब हुई थी? जवाब देना है 25 जनवरी 1950 को। यही कारण है कि 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तब बताना है अनुच्छेद नंबर 324 में। अगर बात की जाए पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो नाम बताना है सुकुमार सेन। और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। अब यहाँ पर ये 6 वर्ष और 65 वर्ष वाला क्या चक्कर होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु थी 62 वर्ष। क्या थी? मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु थी 62 वर्ष और उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, तो ये अब 6 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर सकेंगे, क्योंकि क्या होगा 3 साल के बाद में इनकी आयु क्या हो जाएगी? इनकी आयु हो जाएगी 65। तो इस स्थिति में क्या होगा? ये 3 साल के कार्य करने के बाद इनको पद से हटा दिया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इनकी एज कितनी हो चुकी है? इनकी एज हो चुकी है 65 वर्ष। तो वही चीज यहाँ पर दिया गया है, या तो 6 वर्ष कार्यकाल होगा या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई है, तब भी इनको पद से हटा दिया जाएगा, पद से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो बस यहाँ 6 वर्ष और 65 वर्ष वाला यही चक्कर रहता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 54 में है इसका उल्लेख। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें केवल और केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब ये निर्वाचित सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं? देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की जो विधानसभा होती हैं उसके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो जगदीप धनखड़ हैं यह भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं। तो इनसे संबंधित कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? देखो, पहले तो यही पूछा जा सकता है कि भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जवाब देना है जगदीप धनखड़ हैं। और ये व्यक्तिगत रूप से कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, तो बताना है 14वें। और नॉर्मली अगर ऐसे ही पूछ दिया कि कौन से क्रम के हैं, यानी कि ये 16वें क्रम के हैं। देखो, व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो हम बताएंगे कि 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, और सामान्य रूप से ये 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं।
चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। पूछा गया है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? रमा देवी। महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? जवाब देना है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? जवाब देना है 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। सभी के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 243 के में। यहाँ पर पॉइंट लिखा है सार्क से संबंधित, यानी कि दक्षेस से संबंधित। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है काठमांडू में और इसकी स्थापना हुई थी 1985 यानी कि 1985 में। और इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं दक्षेस में? दक्षेस में सदस्य देश हैं 8। कितने हैं? 8। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो जिसका नाम है एयर फेस्ट। एयर फेस्ट क्या है? एयर फेस्ट जो है वह भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो है और 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के नागपुर में इसका आयोजन किया गया है। पूछा जाए आयोजन कब किया गया है, तो बताना है 19 नवंबर 2022 को इस एयर फेस्ट का आयोजन किया गया। तो जो यहाँ पर जो 2 पॉइंट हैं ये आपको याद रखने हैं। एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में। कब किया गया? 19 नवंबर 2022 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए यहाँ पर, तो पहला पॉइंट दिया गया है कि ग्लोबल ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया चेन्नई में। 44वां शतरंज ओलंपियाड जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन भी चेन्नई में किया गया। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? ऑपरेशन पोलो हुआ था 1948 में। और इसके द्वारा क्या किया गया था? जो हैदराबाद नाम की रियासत हुआ करती थी उसको भारत में शामिल किया गया राज्य के रूप में। तो ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 1948 में हुआ था और इसके द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद। राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी। नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नीरी का मुख्यालय है नागपुर में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में। ये नागपुर अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको समझ लेते हैं। ये जो नागपुर अधिवेशन है इसमें क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था उसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो जवाब देना होगा कि नागपुर अधिवेशन 1920 में इसको स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? विजय राघवाचार्य। ये नागपुर अधिवेशन 2022 के अध्यक्ष थे। नाम क्या है इनका? विजय राघवाचार्य। अब दूसरी चीज यहाँ से पूछी जाती है कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में हुआ था, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ से जो सबसे अच्छा प्रश्न बनता है वो ये पूछता है कि असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बताना होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर लिखा है गरुण अभ्यास। गरुण अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो बताना है भारत और फ्रांस के बीच में ये आयोजित किया जाता है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेडियो अक्ष को कहाँ से लॉन्च किया गया है? रेडियो अक्ष को नागपुर से लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? नागपुर से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो रेडियो अक्ष है ये क्या है? तो बताना है कि यह दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो है। तो प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो है उसका नाम क्या है? रेडियो अक्ष है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? इसको नागपुर से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5।
और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है फीफा पुरुष विश्व कप 2022 से संबंधित। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर खेल से संबंधित प्रश्न ना पूछे जाते हों। तो ये प्रश्न आपको बहुत ध्यान से देखना है और सारे एक एक पॉइंट को याद रखने हैं। जैसे पूछा जाएगा, यहाँ से पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन कब से कब तक और कहाँ किया गया। तो बताना है कि 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और कहाँ किया जा रहा है? कतर में। कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी है दोहा। पूछा जाए कि फीफा पुरुष विश्व कप जो 2022 है इसका कौन सा संस्करण है, तो जवाब देना है कि यह इसका 22वां संस्करण है। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है लाइव। तो यहाँ से आपको 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि आयोजन कब से कब तक, 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक। कहाँ? कतर में। संस्करण इसका कौन सा है? ये 22वां। शुभंकर क्या है? इसका लाइव। और जो इसमें फुटबॉल इस बार इस्तेमाल की जाएगी उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल रेहला। क्या नाम है? अल रेहला फुटबॉल का नाम है। और इसमें कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये जो अल रेहला है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है यात्रा। और ये जो फुटबॉल है, ये फुटबॉल किसके द्वारा बनाई गई है? ये फुटबॉल एडिडास कंपनी के द्वारा बनाई गई है। बात आई है यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप की, तो इससे संबंधित स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो पूछ सकते हैं उसको देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप जो है इसकी शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? जवाब देना है 1930 में। और जब ये शुरू हुआ था, जो पहली बार आयोजित किया गया, तो उस समय विजेता कौन सा देश बना था? तो बताना है उरुग्वे। देखो, इस बार जो 2022 में इसका आयोजन हो रहा है वह 22वां संस्करण हो रहा है। आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि इसका 21वां संस्करण कब और कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका जो 21वां संस्करण है ये 2018 को रूस में आयोजित हुआ था। और उस समय इसका विजेता कौन सा देश बना था? फ्रांस। और इसका 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? 23वां संस्करण वर्ष 2026 को अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 से संबंधित। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत में। शुभंकर इसका क्या था? ईबा। और विजेता कौन सा देश बना? स्पेन। और उप विजेता कौन सा देश बना? कोलंबिया। तो अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 से संबंधित 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आयोजन पूछेगा तो इंडिया बताएंगे, शुभंकर पूछेगा तो ईबा बताएंगे, विजेता पूछेगा तो स्पेन बताएंगे, और उप विजेता पूछेगा तो कोलंबिया बताएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है डूरंड कप 2022 से। डूरंड कप 2022 जो है इसका विजेता कौन सा राज्य बना है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यानी कि विजेता इसका कौन बना है? बेंगलुरु बना। और यह इसका कौन सा संस्करण था? 131वां इसका संस्करण था। नेक्स्ट पॉइंट है फुटबॉल फॉर ऑल पहल कहाँ शुरू की गई है? फुटबॉल फॉर ऑल पहल कहाँ शुरू की गई है? तो इसका जवाब देना है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? ओडिशा की। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के हेड कौन है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के हेड हैं कल्याण चौबे। फीफा के हेड कौन है? इन्फेंटिनो है। और फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6 से। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि अमर सरकार पोर्टल को कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? अमर सरकार जो पोर्टल है इसको कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? त्रिपुरा ने लॉन्च किया है। बस इतना सा आपको याद रखना है। बात आई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मनिक शाह हैं। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बाजरा मिशन। बाजरा मिशन कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया? जवाब देना है असम राज्य के द्वारा। शून्य कौन सी रेखा को कहते हैं? जो शून्य सीमा रेखा है यह बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं शून्य सीमा रेखा। खार्ची फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? जवाब देना है त्रिपुरा में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल कहाँ है? महाराजा वीर विक्रम सिंह जो टर्मिनल है यह अगरतला में है। और अगरतला कहाँ है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रू जनजाति जो है वह मिजोरम से किस राज्य में विस्थापित हुई है? जवाब देना है त्रिपुरा में। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना कौन से राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? जवाब देना है त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि 19 नवंबर 2022 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जवाब देना है अरुण गोयल को। यहाँ केवल निर्वाचन आयुक्त कहा गया है, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछेगा तो हम बताएंगे राजीव कुमार। आपको पता होगा कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और 2 सदस्यों में जो पहले सदस्य हैं इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, और जो अभी हाल ही में दूसरे सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अरुण गोयल। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? सुमन के बेरी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नीति आयोग के वर्तमान समय में CEO हैं उनका नाम क्या है? परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? सुरेश पटेल हैं। वर्तमान समय में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि चर्चा में रही बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है? चर्चा में रही बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है? जवाब देना है उड़ीसा से। तो इसको आपको याद रखना है कि बाली यात्रा का संबंध कौन से राज्य से है? उड़ीसा से है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कटक किस नदी के किनारे है? कटक जो है यह महानदी के किनारे स्थित है, और कटक में ही केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर नुआखाई त्योहार से। नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। और धानु यात्रा और रजपर्व भी यही मनाया जाता है। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा है उड़िया, और इसको इस भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2014 में। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा उड़ीसा में है, और यह कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जानते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को जानते हैं, और यह कहाँ है? उड़ीसा में है। पूछा जाए कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जवाब देना है कि गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नलबाना पक्षी अभ्यारण्य से। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 19 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जवाब देना है दलाई लामा को। दलाई लामा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये पुस्तक किसकी है? दलाई लामा की है। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जवाब देना है एंजेला मर्केल को। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था, और यह जो है भारत और चीन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यंग प्रोफेशनल स्कीम। यंग प्रोफेशनल जो स्कीम है यह ब्रिटेन ने भारत के साथ शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कौन से देश ने यंग प्रोफेशनल स्कीम को भारत के साथ शुरू करने की घोषणा की है? तो बताना होगा ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं, और इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। ब्रिटेन के वर्तमान समय में राजा कौन है? तो इनका नाम है चार्ल्स थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है T20 वर्ल्ड कप से संबंधित। T20 वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ, इसका विजेता कौन सा देश बना? इंग्लैंड। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।